श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कागभूषुंडी जी लोमस मुनि से अपने संदेह को दूर कर रहे हैं। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के विषय में जानते हैं, पर वो कागभूषुंडी जी अपना ही हट कर रहे हैं, जिससे मुनि क्रोधित हो जाते हैं और मुनि इनको श्राप दे देते हैं कागभूषुंडी जी को। इसके पहले कागभूषुंडी जी ब्राह्मण शरीर में, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे और श्राप देते ही जाइए कौवे का शरीर धारण कर लीजिए, कौवा बन जाइए। तो शीघ्र ही चांडाल पक्षी कौवा के रूप में कागभूषुंडी जी आ जाते हैं। कागभूषुंडी जी की जय। उसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कृत, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करी करहि विरोध। यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा, जो राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। इस प्रकार माँ पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। अन बच क्रम महि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। तब कागभूषुंडी जी यहाँ कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण से राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं, वे ही प्रेरणा करने वाले हैं और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने मुझे श्राप दिया। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। इस प्रकार कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुण से कह रहे हैं कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि भी पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब अति विस्मय पुनि पुनि पछताए, अति विस्मय पुनि पुनि पछताए, सादर मुनि मोहिलीन बुलाए। अति विस्मय पुनि पुनि पछताए, सादर मुनि मोहिलीन बुलाए। मम परथ सब विध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पश्चाताप करते हुए मुझे आदर पूर्वक बुलाया और मुनि मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। बालक रूप राम कर ध्याना, बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सुप्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। हे कागभूषुंडी जी, कृपा निधान मुनि कह रहे हैं, कागभूषुंडी जी बालक रूप श्री राम जी का ध्यान कीजिए और ध्यान की विधि बतलाते हैं मुनि जी। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि महि कछुक काल तहु राखा, रामचरित मानस तब भाखा।
सादर मोही यह कथा सुनाए, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाए। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद था तुम्हें पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। मुन ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोलते हैं, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त अधिकारी जानकर इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा है। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न था कही तिन पाई। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न था कही तिन पाई। निमोय विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। आम भगति विरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ भक्ति, राम भक्ति बसेगी। इस प्रकार मुनि हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा राम प्रिय हो तुम, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन यमान। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन यमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसब मुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तन विद्या, जो जन एक प्रजंत। इस प्रकार मुनि जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों की धाम, मान रहित, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इस प्रकार बहुत बहुत से मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, हे काकभूषुंडी, जहां तुम निवास करोगे वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगा। उतनी एरिया, उतनी क्षेत्रफल तक अविद्या मोह माया नहीं ग्रसेगी। इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापी काओ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। विश्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं। अनेकों प्रकार से सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति
कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। इस प्रकार बहुत बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। सुन मुनिया शिष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुनब गिरा हरस महि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ। कर बिनती मुनियाय सुपाये, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारा वचन सत्य हो। आकाश देवताओं को भी बहुत प्रिय लगा। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। इस प्रकार की आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी सुनकर मुझे भी बहुत हर्ष प्राप्त हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। इस प्रकार काकभूषुंडी जी आप बीती बता रहे हैं गरुड़ जी से। इसके बाद मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। हर्ष सहित ही आश्रम आयो, हर्ष सहित यही आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुन खगई सा, बीती कलप सात युर्विसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई बिहंग सुजाना। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब यवदपुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। हे पक्षीराज, मैं हर्ष सहित इस आश्रम में चला आया। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर मैं आज इस आश्रम में जहाँ मैं बैठे थे, जहाँ कथा सुना रही थी गरुण जी को, उस आश्रम में आके निवास किए। प्रभु श्री राम जी कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। इस प्रकार कह रहे हैं 27 कल्प बीत गए यहाँ निवास करते। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। तब तब जाई रामपुर रहूं, तब तब जाई रामपुर रहूं। शिशुलीला बिलो की सुख लहूं। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलो की सुख लहूं। पुनुर राखी राम शिशुर पा, निज आश्रम आवऊं खगभूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाए, काग देहि जहि कारण पाए। कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारे, राम भगति महिमा यति भारी। हे पक्षीराज, तब मैं जाकर श्री राम की नगरी में रहता हूँ। जब जब भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम की नगरी में निवास करता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। हे पक्षीराज, श्री रामचंद्र जी के सुस्वरूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दिया। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। इस प्रकार पक्षीराज के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं काकभूषुंडी जी। और कौए का शरीर कैसे पाए वह भी विस्तार से पक्षीराज को बताते हैं। ताते यह तन मोहि प्रिय, ताते यह तन मोहि प्रिय। भयउ राम पद ने, जो प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह।
मुझे अपना यह काक शरीर, कौवे का शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह दूर हो गए। इस प्रकार कह रही हैं। भगति पर चहट करी रहूं दीन महर्षि साप, भगति पर चहट करी रहूं दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं देखूं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार कह रहे हैं, जो मुनियों को, ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने उन्हीं ऋषि द्वारा पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। जय यस भगति जानि परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। जय यस भगति जानि परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागे, खोजत या फिरहि पै लागे। सुन खगेश हरि भगति बिहाए, जे सुख चाहयान उपाये। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहई जड़ करनी। जो भक्त की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। ऐसा काकभुसुंडी जी पक्षीराज से कह रहे हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुण हर्ष मृदुबानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर्माही, संशय सुख मोह भ्रम नाही। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे भवानी, हे उमा। काकभुसुंडी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित हो जाते हैं और कोमल वाणी से बोल रहे हैं, कोमल वाणी बोलते हैं, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। इस प्रकार पक्षीराज गरुण जी कह रहे हैं। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लह्यो विश्रामा। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लह्यो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ये, कहाँ बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से, इस प्रकार पक्षीराज जी कह रहे हैं, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुणों को, गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त किया। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके मन में शंका बन रही है, वैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और काकभुसुंडी जी विनम्रता से उनका उत्तर दे रहे हैं। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। इस प्रकार पूछ रहे हैं प्रश्न। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, सुन और गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु,
ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। इस प्रकार प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं और काकभूषुंडी जी उनका उत्तर देती हैं। बस आज का प्रसंग हम यहीं तक, आगे बहुत और भी सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हैं जिसका उत्तर काकभूषुंडी जी दे रहे हैं, जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।